अप्रैल 2026 में स्मार्टफोन वर्ल्ड में बवाल मचने वाला है क्योंकि नए अपकमिंग फोन्स लॉन्च होने वाले हैं और पिछले 2-3 महीने से लगातार जो फोन्स के प्राइस बढ़ रहे हैं उससे सब वैसे ही परेशान हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या सच में कुछ ऐसे फोन्स आएंगे मार्केट में जो वैल्यू फॉर मनी होंगे। और वैसे अगला महीना बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि 9000 mAh की बैटरी आ रही है, 8 Elite Gen 5 के प्रोसेसर्स आएंगे, 200 मेगापिक्सल्स के कैमरास भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मन बना रहे हो अपने लिए फोन लेने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है क्योंकि इसको पूरा देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको अभी वेट करना चाहिए या फोन ले लेना चाहिए। अच्छा, फोन्स बताने से पहले एक बात बता देता हूं कि ये जो 10-15 हजार वाला जो प्राइस ब्रैकेट था ये ऑलमोस्ट दुनिया से विलुप्त होता जा रहा है, बल्कि हो ही चुका है और इसीलिए बहुत कम फोन्स बचे हैं अब इस प्राइस रेंज में। बाकी सब आपको 20, 25, 30, 40, 45, 50 हजार के ही बजट रेंज में अच्छे फोन्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर एक दो फोन्स मैं आपको बताऊं तो देखो 10,000 के बजट में एक फोन लॉन्च होने वाला है, AI Plus Nova 2। बिल्कुल अंडर 10,000 में फोन लॉन्च होगा ऐसी उम्मीद है। 9 अप्रैल के आसपास में इसकी लॉन्च कंफर्म हो चुकी है। और स्पेसिफिकेशन का जहां तक सवाल है तो 6.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले है, HD Plus का रेजोल्यूशन, यूनिसॉक 28200 का प्रोसेसर है, इसके अलावा 6000 mAh की बैटरी है एंड ओवरऑल ये फोन एक इंडियन ब्रांड है, अभी नया नया स्टार्टअप हुआ है। सो अगर आप लोग मेड इन इंडिया लवर हो तो इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। थोड़ा अगर बजट बढ़ाए तो 10 से 20 हजार की रेंज में भी आपको दो फोन देखने को मिल जाते हैं, एक है Redmi Note 15 और 15A। 15A का जहां तक सवाल है तो जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक वो लॉन्च हो चुका होगा। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो 6.9 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिलती है, फुल HD Plus का रेजोल्यूशन है। प्रोसेसर की भी उतनी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, 6300 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। और जहां तक बात है Redmi Note 15 की तो इसकी भी लॉन्च कंफर्म है, 2 अप्रैल को लॉन्च होगा। स्पेसिफिकेशन में 6.77 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है, फुल HD Plus का रेजोल्यूशन है, Snapdragon 6 Gen 3 का चिपसेट है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड फ्रंट में 20 मेगापिक्सल, 5500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और थोड़ा सा बजट बढ़ाएं तो अगर हम 25,000 की तरफ देख रहे हैं तो भाई दो फोन्स एक ऐसे हैं, सेम स्पेक्स मतलब कपड़े बदले गए हैं, फोन सेम है। एक है Vivo T5 और एक है iQOO Z11, वही अपना T4 और Z10 की तरह। स्पेसिफिकेशन में आपको 1.5 की डिस्प्ले मिल रही है, AMOLED, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, MediaTek Dimensity 8500 का प्रोसेसर है, 9000 mAh की बैटरी मिलेगी आपको जिसमें 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगा। मतलब अब जो है ना स्मार्टफोन वर्ल्ड में एक ऐसा टाइम आ रहा है कि लोग 5, 6, 7 हजार को कम समझने लगेंगे धीरे धीरे क्योंकि 9, 10 हजार, 11,000 mAh की बैटरीज मार्केट में एंटर कर रही हैं। तो बढ़िया है, जिन लोगों को ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए वो ये फोन कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा Realme की तरफ से भी दो फोन्स कंफर्म है, Realme 16 और एक 16T। Realme 16 का जहां तक सवाल है तो मिड अप्रैल तक इसकी लॉन्च होने के चांसेस हैं एंड फोन ऑफिशियली लॉन्च होगा ऐसा इन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर कंफर्म किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया का फर्स्ट सेल्फी मिरर फोन रहने वाला है। 6.6 इंचेस के आसपास इसकी फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले होगी, फुल HD Plus का रेजोल्यूशन, Dimensity 6400 Max का चिपसेट है, 7000 mAh की बैटरी मिलेगी 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और सेम जो 16T रहेगा देखो वो भी 25,000 के आसपास में ही लॉन्च होगा लेकिन स्पेक्स अच्छे हैं उसके। 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले रहेगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 8300 का प्रोसेसर रहेगा, 6500 mAh की बैटरी एंड 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा। तो इस फोन को अगर देखूं तो जो लोग गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए बेटर चॉइस साबित हो सकता है बजट सेगमेंट में। इसके अलावा भी कुछ फोन है जैसे OnePlus Nord CE6, Infinix Note 60 Pro, Motorola भी अपनी तरफ से G सीरीज का कोई फोन ला सकता है एंड Poco M8 Pro के भी आने के चांसेस हैं, बट अभी उनकी ऑफिशियली कोई अपडेट आई नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन प्राइस जहां तक है 25,000 में ही ये फोन भी लॉन्च होंगे, बाकी तो आने भी पता चलेगा। नेक्स्ट फोन उनके लिए है जो लोग 30 से 40 हजार के बजट में एक अच्छा फोन चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए अप्रैल में लॉन्च हो रहा है OnePlus Nord 6। यस, 7 अप्रैल के आसपास ये फोन लॉन्च होगा और इस सेगमेंट में बड़ी बैटरी मिल रही है आपको। यस, 6.78 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले रहेगी, फुल HD Plus का रेजोल्यूशन है, Snapdragon 8S Gen 4 का चिपसेट मिलेगा, 9000 mAh की बैटरी, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देगी। इसके अलावा एक और है भाई Moto H70 Pro, ये भी लॉन्च हो रहा है इसी प्राइस रेंज में। 6.7 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले होगी, फुल HD Plus का रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Dimensity 8450 का चिपसेट, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50+10+50 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल, 6500 mAh की बैटरी होगी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। सो ओवरऑल अब Motorola भी अपनी Pro सीरीज में बहुत तगड़े तगड़े फोन लाने वाला है। थोड़ा सा अब प्राइस बढ़ाते हैं, 40 से 50,000 के बजट में जिनको चाहिए अच्छे फोन्स यानी फ्लैगशिप फोन्स की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से। सो एक फोन है जिसका नाम सुनते ही आप लोग वेट कर सकते हो, दैट इज iQOO Neo 11। यस, हमने Neo 10 भी देखा, Neo 10R भी देखा, अब Neo 11 लॉन्च हो सकता है। 6.82 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले रहेगी, क्वाड HD Plus का रेजोल्यूशन, Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर मिलेगा, 7500 mAh की बैटरी होगी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। तो देखो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर ये फोन 40 to 50,000 की रेंज में लॉन्च हो जाता है, बिकॉज 8 Elite मिल रहा है, 7500 mAh की बैटरी, मतलब गेमिंग करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया फोन और फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है यार, फटाफट चार्ज करो और अपना गेम खेलो।
इसके अलावा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि OnePlus की तरफ से 15T भी आ सकता है इसी प्राइस रेंज में, और इसके स्पेक्स iQOO Neo 11 से अच्छे होंगे, बिकॉज OnePlus है तो प्रीमियम बातचीत। 6.32 इंचेस की OLED डिस्प्ले मिलेगी, Full HD+ का रेजोल्यूशन, 8 Elite Gen 5 का प्रोसेसर मिलेगा, ड्यूल कैमरा सेटअप है, रियर में 50+50 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल, 7500 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की सुपर वॉक चार्जिंग सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन सेम है, लेकिन प्रोसेसर पिछले वाले से ऊपर का मिलेगा, अबव वाला अच्छा प्रोसेसर, समझ गए ना। एक और फोन है भाई Vivo V70 FE। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये फोन भी अंडर 40,000 में ही लॉन्च होगा, लेकिन देखो फोन के प्राइसेस महंगे हो रहे हैं तो शायद अबव 40,000 में भी लॉन्च हो सकता है। 6.83 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले रहेगी, Full HD+ का रेजोल्यूशन है, Dimensity 7360 का चिपसेट, रियर में 200 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल, 7000 mAh की बैटरी मिलेगी 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। और यही स्पेक्स में छुपा है इसका रीजन कि ये अबव 40,000 हो सकता है, बिकॉज 200 मेगापिक्सल का कैमरा एंड Vivo का तो आपको पता ही है कि इनकी इमेज क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सो ओवरऑल जिनको भाई इस प्राइस रेंज में चाहिए एक बढ़िया कैमरे वाला फोन, और अगर ये फोन 40,000 के अंडर में लॉन्च हो गया ना, फिर तो भाई अगर आप लोगों को बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो यही ले लेना, और थोड़ा ऊपर में लॉन्च होता है तब भी कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएं तो भाई 50 से लेके 60,000 की रेंज में भी एक फोन आ रहा है, Oppo Find X9 Ultra। यस, Oppo की ये Find X सीरीज जो रहती है इसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं, बिकॉज इसके कैमरा अच्छे होते हैं, प्रोसेसर अच्छा लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल तो अभी अप्रैल में इसकी ग्लोबल लॉन्च होने वाली है, लेकिन उम्मीद है कि 1-2 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो क्या ही कर सकते हैं। 6.82 इंचेस की LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलती है, Pro XDR वाली, Quad HD+ का रेजोल्यूशन होगा, Snapdragon 8 Elite Gen 5 का चिपसेट मिलेगा, रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 200+200+50 मेगापिक्सल, 7000 mAh की बैटरी होगी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगी। सो ओवरऑल देखो भाई गेमिंग में भी अच्छा फोन रहेगा, एंड कैमरा तो भाई बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने वाला है। मेरे को तो लग रहा है जो ये प्रोफेशनल कैमरास होते हैं ना हमारे भी, इनको भी टक्कर दे देगा ये। 2 फोन्स ऑन है मेरे पास, जो अभी शायद उम्मीद नहीं है कि इंडिया में लॉन्च होंगे, बट यस ग्लोबली लॉन्च हो रहे हैं, और प्राइस रेंज भी बहुत ज्यादा है भाई। 1 लाख रुपए वाले लोग जो है ना वो खरीद सकते हैं बस इसे, क्योंकि इनकी पिछली सीरीज भी आज भी 1 लाख या 1,10,000 की ही मिल रही है। यस, Vivo की तरफ से X300 Ultra, वैसे तो ये फोन अभी चाइना में लॉन्च हो रहा है, लेकिन ऐसा रूमर्ड है कि ये इंडिया में भी आ सकता है, और प्राइस रेंज जो रहेगा वो 1 लाख से ऊपर का ही रहेगा, बिकॉज 6.82 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले मिलती है, 2K का रेजोल्यूशन, 8 Elite Gen 5 का चिपसेट है, ट्रिपल कैमरा वही 200+50+200 मेगापिक्सल एंड फ्रंट में 50 मेगापिक्सल, 7000 mAh की बैटरी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और सेम इसी सीरीज में एक और फोन भी है, Vivo X300S, ये भी 1 लाख से ऊपर ही रहेगा, और सेम चाइना में भी लॉन्च होगा, बट चांसेस हैं कि इंडिया में आ सकता है, और नहीं आए तो इंपोर्ट करवा लेना, क्या खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा और कर दोगे कुछ हो जाएगा। 6.78 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले है, 1.5K का रेजोल्यूशन रहेगा, MediaTek Dimensity 9500 का चिपसेट, ट्रिपल कैमरा सेटअप है वही 200+200+50 मेगापिक्सल, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल, 7000 mAh की बैटरी इसमें भी मिलेगी, 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो भाई ये थे वो सारे फोन्स जो अप्रैल में लॉन्च होने वाले हैं, मिड अप्रैल में, कुछ लास्ट में और कुछ शुरू में ही। तो अब आप लोग डिसाइड करो कि आप कौन से बजट में फोन्स देख रहे हो, और जितने मैंने फोन्स बताए इनको सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि वेट करना चाहिए या फिर फोन ले लेना चाहिए। तो क्या सोच रहे हो वो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग हर एक बजट सेगमेंट में बेस्ट फोन देखना चाहते हो, चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी, और सब्सक्राइब कर लो, आने वाले टाइम में भी और वीडियोस मिलेंगी ऐसी, करते नहीं हो सब्सक्राइब। बाकी चलो मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।